देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिलन सिंह। मेरे साथ मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट राजेश कुमार जी हैं, सेहत का ख्याल। और आज हमारे साथ जो हैं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप जरियाल हैं। किस प्रकार से जो है दांतों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आंख, कान, नाक और दांत जो कहते हैं कि हमारी सुंदरता के लिए भी ये चार चांद होते हैं। और वैसे भी दांतों का तो अगर बात की जाए तो इनका हमारी लाइफ में बड़ा ज़्यादा रोल है, क्योंकि अगर हम खाना खा रहे हैं तो खाना चबाकर खाना है, और सुंदरता के लिए भी दांत बड़े जरूरी होते हैं। तो किस प्रकार से जो है इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने दांतों का ख्याल रखना है, सर से बातचीत करेंगे। सर, पहले तो लाइव टाइम्स टीवी में स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद आपका। सर, पहला सवाल तो यही रहेगा, जैसे मैंने जिक्र भी किया कि दांत जिसका जितना इंपॉर्टेंट है इनका, वैसे सुंदरता के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो किस प्रकार से लोगों को सलाह रहेगी कि दांतों का किस प्रकार से जो है विशेष ख्याल रखना चाहिए? देखिए, दांत तो जैसा एक कहावत है कि स्वस्थ मुंह ही स्वस्थ शरीर का एक वो है। तो उसमें ऐसा होता है कि हमारे दांत अच्छे होंगे तो हम खाना अच्छा खाएंगे तो हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा। तो बेसिकली दांतों में जो हमारी दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, एक मसूड़ों की दिक्कत होगी जो मोटे मोटे तौर पे हम आम आदमी को समझा सकते हैं, एक दांतों की बीमारी हुई और एक मसूड़ों की। और दोनों ही बीमारियों का एक वो है कि हमारी डेंटल हाइजीन बोलते हैं जिसको, साफ सफाई का वो रखना। और डेंटल हाइजीन हम सबसे बेसिक तरीका होता है ब्रशिंग। 2 टाइम हम ब्रश करें, जब भी कुछ खाते हैं उसके बाद अच्छे से कुल्ला करें। और हमारी जो रोजाना जो खान पान की आदतें हैं उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करें तो हम अपनी डेंटल हेल्थ को काफ़ी कुछ सुधार सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ब्रशिंग का होता है कि ब्रशिंग में हम 2 टाइम इसलिए बोलते हैं। रात को ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। रात को ब्रश इसलिए करना ज़रूरी है कि रात को हमारा जो मुंह है वो बंद रहता है काफ़ी टाइम, मतलब पूरी रात मुंह बंद रहेगा। और जो हमारे बैक्टीरिया या जीवाणु उनको ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाता है कि वो खराब करने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम रात को बोलते हैं कि ब्रश करना ज़्यादा ज़रूरी है खाना खाने के बाद। और सुबह भी ब्रश करते हैं वो तो और अच्छा है। एक हो गया ब्रशिंग। उसके अलावा हम बोलते हैं कि जब भी हम कुछ खाते हैं रूटीन में तो खाने के बाद हमेशा कुल्ला, और तो हम ब्रश तो रोज कर नहीं सकते कि 10 बार करेंगे, कुल्ला जरूर करें, जो कुछ भी फंसा होगा दांतों में वो निकल जाएगा। ठीक है। और तीसरा होता है कि हमारे खान पान की, उसमें मैं ये बता रहा हूँ कि हैबिट्स में एक होता है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। जैसे हम कुछ मीठा चीज़ें खाते हैं, कोई चिपकने वाली चीज़ें खाएंगे तो वो क्या करेगी, वो दांत में चिपक जाती है। जब वो चिपक जाएगी तो एक लेयर बना देती है दांत को, जिसको हम नॉर्मल प्लाक बोलते हैं। तो वो लेयर क्या है, वो धीरे धीरे उसमें बैक्टीरिया अपना काम करेंगे, वो एसिड बनेगा तो धीरे धीरे दांत को गला देता है। एक तरह से हम डेंटल कैरीज बोलते हैं उसको। ठीक है, तो दांत उससे सड़ते हैं। खान पान में जैसे हम अपनी आदत फाइबरस फूड ऐड करेंगे, जैसे कोई सलाद हो गया या खाने में जो भी फाइबरस चीज़ें होंगी, उससे क्या होगा, सेल्फ क्लींजिंग भी होती है और जो हमारा जो खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि बिल्कुल खराब नहीं होगा, लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं ये। सर, ये तो आपने बता दिया कि किस प्रकार से ख्याल रखना है। अब सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। सर, कहीं ना कहीं आज के दौर में अगर बात की जाए तो दांतों की बीमारियां भी बढ़ने लग पड़ी हैं, जैसे दांतों को कीड़ा लग जाना, या फिर अगर बात की जाए अन्य प्रकार की बीमारियां, या फिर जो दांतों में सेंसिटिविटी बढ़ रही है, ये इनसे बचने के लिए भी क्या उपाय रहेगा सर? दांतों की मैंने जैसे पहले बताया कि बीमारियां दांतों में, एक तो डेंटल केरीज जैसे रूटीन जो बोलते हैं ना, दांत में कीड़ा लगा है, एक वो होती है। एक मसूड़े की दिक्कत होगी, एक जो आप बोलते हैं सेंसिटिविटी होगी, तो ठंडा गर्म लगना। ये भी 2-3 तरह का। एक तो ठंडा गर्म लग रहा है, यदि हमें किसी एक जगह पे लग रहा है पर्टिकुलर की हमें इस दांत पे या इस जगह पे, तो चांसेस होते हैं कि डेंटल केरीज की वजह से हो रहा है। एक हमें लगता है कि पूरे दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है, वो जब विद एज या विद टाइम दांत जब घिस जाते हैं थोड़ा, या हम जैसे एक फॉल्टी ब्रशिंग बोलते हैं, हम ब्रश करते हैं, जब ब्रश प्रॉपर नहीं कर पाते तो उससे क्या दांत घिस जाते हैं। जब दांत घिसेंगे तो उससे क्या होगा कि वो बाहर की जो लेयर है ना वो खत्म हो जाती है, तो वो सेंसिटिव ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए हमारा एक होता है कि आप ब्रशिंग अच्छे से करें। एक ब्रशिंग टेक्निक जो होती है, समझें, सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें। ब्रश हमेशा थोड़ा सॉफ्ट लेके, और एक टेक्निक बहुत, एक वो जैसे वैसे मैं बता रहा हूँ कि बहुत रगड़ के ब्रश नहीं करना। हमारी बात होती है कि जोर जोर से ब्रश किया, जल्दी जल्दी, मोस्टली सब जल्दी ऐसे ऐसे करके चले जाते हैं। ब्रश को हमेशा हल्का सा जैसे क्लॉकवाइज करके, और 3 सेगमेंट में करना है। 3 दांत लिए आपने, उसको धीरे से ब्रश लिया, सॉफ्ट ब्रश लेके क्लॉकवाइज एक किया, एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसको ऊपर से नीचे की तरफ करना है।
3 दांत हो गए, अगले 3 शुरू में हमें लगेगा ना कि बहुत लंबा टाइम है, लेकिन जब आदत बन जाती है फिर 3-3 करके ये करना है। पहले बाहर का सरफेस, फिर वैसे ही अंदर का भी करना है। सभी जितने दांत का सरफेस अंदर बाहर सारे हमने इन्वॉल्व करने हैं। मुश्किल से 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है यदि आपकी रूटीन बन जाएगी तो। एक तो ये ब्रशिंग है, सबसे ज़रूरी है। हर चीज़ का हाइजीन मेंटेन करेंगे तो केरी स्टार्ट नहीं होगी तो आपका गम्स वाली दिक्कत भी होगी। दूसरा ये होता है कि जब हम साफ़ नहीं करते हैं तो जैसे बोले प्लाक बन जाता है। प्लाक जो धीरे धीरे जैसे आज बना और ऐड होता रहा तो उसमें बन जाता है कैलकुलस, एक पत्थर की तरह बन जाता है। बोलते नहीं कि सफाई करवाने की जरूरत पड़ी है। वो क्या करता है, हमारे धीरे धीरे दांतों को कमज़ोर करता है। जो हड्डी है दांत की उसको गला देता है। जब हड्डी धीरे धीरे गलेगी तो दांत क्या होगा, कमज़ोर हो जाएंगे, दांत हिलने शुरू हो जाते हैं। विद टाइम उसको जैसे हम उसमें कॉमन उसमें बोलते हैं कि पायरिया हो गया जो हमें पेरियोडोंटाइटिस। तो उसके लिए भी यही है कि सबसे पहले हाइजीन मेंटेन करेंगे, साफ़ सुथरा रखेंगे तो उसके भी चांस कम होते हैं। सर इसके अलावा अगर बात की जाए, जैसे आजकल जो है फिलिंग वाला सिस्टम आ गया है दांतों के लिए, लेकिन लोगों में अभी भी धारणा है कि फिलिंग नहीं करवानी चाहिए, ये सही नहीं है, क्योंकि फीलिंग से ये कहा जाता है कि अपना दांत बच जाता है उखाड़ने से। क्या सलाह रहेगी सर? मेरी ये सलाह है कि वैसे ही ये तो फीलिंग तो जो ख़राब है जिनको उनको तो आना ही चाहिए। सबसे पहली सलाह ये कि हर आदमी को हर 6 महीने में एक डेंटिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमें खुद नहीं पता होता मेरे दांत में क्या है। कई बार क्या होता है कि दांत सड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन पेशेंट कब पहुंचता है, जब उसको दर्द शुरू होगी या सोजिश कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी तभी आएगा। लेकिन दर्द तब शुरू होती है जब वो डैमेज जो काफ़ी आगे तक चला गया होता है। तो मेरी ये सलाह है कि पहले तो रूटीन में चेक कराओ। फिर भी यदि आपको लगता है ज़रा सा भी आपको कहीं है स्टार्ट होता है तो कीड़ा, तो उसको जितनी जल्दी आप आएंगे उतना जल्दी उसका वो उपचार किया जा सकता है। शुरू में क्या होता है, हल्का सा है तो उसमें फीलिंग से ठीक हो जाता है। जैसे थोड़ा बहुत है तो उसको हम साफ करके भर देते हैं, चल जाता है। उससे ज़्यादा डैमेज होगा तो RCT बोलते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। उसको हम जड़ तक वो साफ करके खाली करके फिर उसको सील करके फिर वो चल जाता है। उससे भी ज़्यादा अब तो बड़ी सारी टेक्निक्स आ गई हैं, उससे भी ज़्यादा डैमेज होगा बहुत, फिर भी RCT करके उसके ऊपर आप पोस्ट वगैरह लगा के क्राउन कैपिंग कुपिंग से दांत बचा सकते हैं। और एक और होता है कि यदि अब नहीं हुआ तो बाद में एक इम्प्लांट की नौबत पड़ जाती है। वो तब पड़ती है यदि आप हम बहुत ही वो करेंगे, डिले कर देंगे इस चीज़ को। इसके अलावा सर, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया कि ब्रश जो है बिल्कुल आराम से करना चाहिए। लोग अक्सर देखा जाता है सुबह के समय जब ब्रश करते हैं तो बड़ी स्पीड में रहते हैं, तो इससे भी क्या डर रहता है दांत खराब होने का या दांत हिलने का? बिल्कुल, जितनी जल्दी आप ब्रश करेंगे हमें पता, हम प्रॉपर उसको कर नहीं पाएंगे कहाँ पे कर रहे हैं हम। वो जो ब्रश है हमारा आधा कभी मसूड़ों पे चल रहा होता है, थोड़ा नीचे वाली साइड पे, तो जो हमारा दांत है वो ऊपर से उसका मजबूत है, ऊपर का पार्ट इनेमल है जैसे, वो बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन जैसे आप नीचे मसूड़े की तरफ जाएंगे, सीमेंटम आता है, वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो हमारे मैक्सिमम जो दांत घिसते हैं उसकी वजह से वो नीचे की तरफ से घिसते हैं, ऊपर से नहीं। मसूड़े और उसके बीच में एक गड्ढा बन जाता है। मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि ये बन गया और सेंसिटिविटी हो रही है। तो ज़्यादा जोर से रगड़ के ब्रश करेंगे, जैसे आप एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर रस्सी भी घिसते रहोगे तो एक निशान बना देती है। तो हमेशा जितना सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें, टेक्निक से यूज़ करें तो बिल्कुल वो ठीक रहता है। इसके अलावा सर अगर बात की जाए बच्चों की तरफ चलेंगे, बच्चों का आजकल अगर बात की जाए चॉकलेट्स की तरफ या फिर मीठे की तरफ उनका रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है, जिस वजह से जो है उनमें दांत जो हैं बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, टूटने के बाद भी उनके दांत ख़राब हो जाते हैं। ऐसे में बच्चों के लिए क्या सलाह रहेगी पेरेंट्स? बच्चों के लिए सबसे पहले है कि जब बच्चा, हम जैसे बहुत सारे पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर बच्चा छोटा है, कब से इसका ब्रश करना शुरू, कब से इसकी सफाई। तो हमारा ये मानना होता है एज ए डेंटिस्ट कि जब भी पहला दांत आता है मुंह में बच्चे के, तो उसके बाद से बच्चे की दांतों की सफाई ज़रूरी है। और जो बच्चे छोटे तो ब्रश तो कर नहीं पाते, तो पेरेंट्स को ये रहता है कि मान लो 1-2 दांत है, बच्चे के 2 ही दांत आए हैं, उस पर ब्रश कैसे, उनको एक सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा लेके अपनी उंगली से बच्चों के दांत पेरेंट्स ने साफ़ करने, ना कि बच्चे ने। बच्चा तो कर नहीं पाएगा 2-3 साल जब तक नहीं, तो तब तक पेरेंट्स की जिम्मेवारी ये होती है कि जब तक ब्रश नहीं कर सकते, एक कॉटन का वो लेके, बच्चा जब भी दूध पी रहा है कुछ भी, तो उसको अपने अंदर बाहर सारे सरफेस उसको ठीक से करेंगे तो वो काफ़ी कुछ बचा लेता है। और जैसे ही बच्चा थोड़ा सा ब्रश करने लायक होता है तो बच्चे को पेरेंट्स खुद अपने देख रेख में उसको ब्रश करवाएं और
रात को वही जैसे मैंने बताया कि रात को ब्रश करने की आदत जब बचपन में पड़ जाएगी तो फिर वो लाइफ लॉन्ग वो आदत रहती है। और दूसरा, बच्चों को जैसे टॉफ़ी, चॉकलेट्स ये जितना हो सके अवॉइड करें। मैं ये नहीं बोलते कि अब बच्चे खाते भी है, लेकिन जितना रेगुलर खाएंगे, जितना फ्रीक्वेंट खाएंगे तो उतने ख़राब होने के चांस ज़्यादा है। बच्चों को फ्रूट्स की आदत डालो, और जैसे मीठा कुछ खाने की बोलता है, फ्रूट्स दो, दूध दो, घर का बना कुछ भी खाएं। बाहर का कुछ खाएंगे तो चांसेस तो हैं उसको वो करने के। और खाता भी है कोई तो उसका हमेशा रिंस कर लो, अच्छा साफ कर लो, तो थोड़ा ठीक हो सकता है। सर, इसके अलावा अगर बात की जाए, जैसे नकली दांत जो होते हैं उसका भी ट्रेंड बढ़ रहा है क्योंकि लोग लगातार लगा रहे हैं, इसके लिए क्या सलाह रहेगी लोगों को? नकली दांत ऐसा है, नकली दांत तभी लगवाने चाहिए जब आपको ज़रूरत है। जैसे आपका दांत एक लास्ट स्टेज पे जैसे बोला कि नहीं बच सकता, जब निकालना पड़ता है तो उसके बाद क्या होता है कि उसको रिप्लेस करना है, फंक्शन रिस्टोर करना है, वो भी ज़रूरी है। यदि मान लो आपके दांत निकल गए दो, यदि हम उस दांत को नहीं लगाते हैं तो वो क्या करता है कि वो जो खाली स्पेस रहेगा तो दांत आपका पिछले दांत आगे आ जाएंगे या ऊपर वाले दांत उस खाली स्पेस में आने की कोशिश करेंगे, तो आपका सारा जो सिस्टम हो जाता है। कई बार चबाने में दिक्कत हो सकती है, जो जॉ है आपका जॉइंट है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो लगाना भी जरूरी है। एक बार जब लगाना है वो बड़ी तरह के होते हैं। एक होते हैं हम सिंपल जो हम हॉस्पिटल में भी लगा देते हैं, रिमूवेबल बोलते हैं, उस दांत लगा सकते हैं, उसको खोल के हम साफ करके भी वो कर सकते हैं, फिर से लगा सकते हैं। एक होते हैं फिक्स दांत, फिक्स में ऐसा होता है कि उनमें दांतों पे कटिंग करके वो लग जाते हैं। एक होते हैं इम्प्लांट्स, वो भी स्क्रू करके सर्जिकल वो लगा देते हैं। लेकिन बेस्ट जो है वो एक तो पर्सन पे डिपेंड करता है, वो कितना एक अफोर्ड कर सकता है और क्या उसकी अपनी प्रेफरेंस है उस हिसाब से। और बाकी सारे दांत जो है लगाने चाहिए और सब ठीक होते हैं। जो भी आप रिप्लेस करते हैं ना, मेन हमारा काम होता है फंक्शन को रिप्लेस करना। जो हम खाने का फंक्शन है हमारा वो रिप्लेस करना है। यदि फ्रंट वाला है एस्थेटिक पार्ट है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा, दांत निकल गया है, तो उसके लिए भी दांत लगाना जरूरी है। फंक्शन तो रिस्टोर करना ही है, कैसे करना है ये तो अब अपना बहुत सारी ऑप्शन है हमारे पास। सर, इसके अलावा अगर बात की जाए, जिस प्रकार से डायबिटिक के पेशेंट बढ़ रहे हैं, बीपी के पेशेंट बढ़ रहे हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट बढ़ रहे हैं, इनको भी दांतों के लिए कोई इस प्रकार से खतरा नहीं? जैसे इनकी आंखों के लिए डर रहता है, तो क्या दांतों के लिए भी कोई डर रहता है इन पेशेंट्स में? बिल्कुल बिल्कुल, जो थोड़ा डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें थोड़ा सा जो मसूड़ों जो नॉर्मल हम बोलते हैं ना मसूड़ों की बीमारियां, वो थोड़ा ज़्यादा होती है उनमें। बोन लॉस भी उनमें ज़्यादा, उनकी जो हड्डियां कमजोर, जब कोई चीज़ आता है ना हड्डी कमजोर हो रही है तो उन लोगों में थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा है वो खराब होने के। हाँ, जो बीपी वाले पेशेंट हैं उनमें इतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो जैसे कोई आप कुछ कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं कुछ है, तो उसमें थोड़ा ब्लीडिंग या उस चीज़ के चांस ज़्यादा होते हैं, पर उसको हम कंट्रोल करके सब कुछ किया जा सकता है। बट हाँ, डायबिटिक वालों को चांसेस दांतों की बीमारी के ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, विस्तृत रूप से हमने लगभग बात कर ही ली है। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, बाजार में अगर बात की जाए तो पेस्ट की भरमार है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक ब्रांड है। किस प्रकार की सलाह रहेगी कि कैसा पेस्ट यूज़ करना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, सर पेस्ट बताएं कौन सा यूज़ करें। पेस्ट का ऐसा है, मेरे ये की मानना है रूटीन में आप कोई भी पेस्ट यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि नहाना जरूरी है, साबुन आप कोई भी इस्तेमाल करो, शरीर को साफ रखना है, वैसे ही आप पेस्ट कोई भी यूज़ करें, दांतों को साफ रखना है। हाँ, मेडिकेटेड पेस्ट आते हैं, उनका काम कुछ और है। जैसे आप रूटीन में कोई दिक्कत नहीं तो कोई भी करो। हाँ, जैसे सेंसिटिविटी है, कोई और प्रॉब्लम आती है जैसे कोई मेडिकली, तो हम पेस्ट अलग लगाते हैं उसके लिए। सेंसिटिविटी के लिए अलग पेस्ट आते हैं या कोई और काम उसके लिए हैं, तो वो मेडिकेटेड अलग है, पर वो हम रूटीन में एडवाइस नहीं करते। रूटीन में हम बोलते हैं कि कोई पेस्ट करो, ब्रश करना जरूरी है, पेस्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ये शुक्रिया सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो ये थे जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला में दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप जरियाल, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की है और किस प्रकार से जो है अपने दांतों का ख्याल रखना है सर ने विस्तृत रूप से बताया है। और जो एक अहम सवाल था कि कौन सा पेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए, तो रूटीन में आप कोई भी पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ, ये जरूर है आपके दांत अगर ठीक है तो आप रूटीन में कोई भी पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, या अगर कोई डॉक्टरी सलाह चल रही है तो फिर जो मेडिकल लाइन वाले पेस्ट होते हैं उनका जरूर इस्तेमाल करें। बच्चों के दांतों का भी जरूर ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे जो है कहीं ना कहीं सीधे पेरेंट्स पर निर्भर होते हैं। तो फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइफ टाइम्स टीवी के पेज को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।